ये क्षत्रिय है ना, तो शरीर से जो हमारा बच्चा स्थल है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, और हमारी उत्पत्ति हुई, उदर से पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई। और जिसका जैसा कर्म बन गया वो वैसा ही वर्ण का बन गया। जातियां भगवान ने नहीं बनाई, वर्ण के बनाई, और वो वर्ण भी कर्म के आधार पे बनाए। गीता भी कह रही, भागवत भी कह रही। अब जो अश्वत्थामा है, अर्जुन चक्कर में पड़ गई, ये ब्राह्मण भी है और ये आतताई भी। अब करें क्या, मारना भी, छोड़ना भी, मारना भी, छोड़ना भी। अर्जुन समझ गए कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। ब्राह्मण को पकड़ा और मस्तक को चीरा, और चीर करके मणि को निकाला, मणि निकाल के सभा से धक्के मार के बाहर कर दिया। क्यों? जो ब्राह्मण बच भी गया और आतताई मर भी गया। इज्जत वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी भरी सभा में अगर बेइज्जती हो जाए तो बेचारा जीते जी मरने के समान हो जाता है। और आज की बात है अलग है, बहुत से नेता ऐसे जाएंगे, अगर सभा में बेइज्जती हो जाए तो कोई कह रहे भैया आपकी भरी सभा में बेइज्जती हो गई, तो नेता लोग कुर्ता झाड़ते हुए कहेंगे अरे ये तो छोटी सी सबुल्ली है, हम तो बड़ी बड़ी सभाओं से ऐसे ही निकल जाते, कितनी भी बेइज्जती हो जाए। तो वो बात अलग है। तो देखिए अश्वत्थामा को सोचना क्या चाहिए था, बड़ा सुंदर भाव दिया है कवि। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना नहीं चाहिए। अर्जुन ने केवल मस्तक चीर के छोड़ दिया कि आतताई मर जाए, बिल्कुल मारा नहीं है। अब अश्वत्थामा को सोचना क्या चाहिए था, सोचना ये चाहिए था कि मैं तो पांडव को 5 पुत्र मार दिए, चलो हमने छोटी सजा दी है कि केवल मस्तक को चीर के मणि निकाल दी, धक्के मार के सभा से बाहर कर दिया, चलो छोटी सजा दी। मगर उसने ये नहीं सोचा, इसका उल्टा सोचा, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती, अब तो पांडवों के वंश में ऐसा कोई नहीं छोड़ूंगा जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। सुना था उत्तरा गर्भ होती है, कोई छोड़ूंगा कभी मेरा है नहीं चाहिए
अश्वत्थामा ने दिल दुखाने का ही काम किया है। अश्वत्थामा ने सोचा मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्म अस्त्र चला दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा रोने लगी और रो करके भगवान कन्हैया को पुकारने लगी। देखिए उत्तरा का ये बात सिर्फ उत्तरा जानती है कि कन्हैया भगवान है और कोई नहीं। और पास में ही सुभद्रा खड़ी है, उत्तरा की सास, मगर किसी को नहीं पुकारा उत्तरा ने। किसे पुकारा? कन्हैया को, क्योंकि उत्तरा जानती है कि कन्हैया भगवान है। हाथ जोड़ के खड़ी है गोविंद। पाहि महायोगी देव जगतपते नाम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। हे योगियों में महाश्रेष्ठ योगी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे गोविंद, मेरे पति भी दुनिया से जा चुके हैं। मेरे वंश को बचाने वाला एक ही बालक बचा है, वो भी मेरे गर्भ में है और आज मेरा गर्भ जल रहा है। गोविंद, आकर के मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो गोविंद। भगवान कन्हैया छोटे से बन करके उत्तरा के गर्भ में बैठ जाते हैं। उत्तरा के गर्भ शिशु को जीवन दान दिया गोविंद ने। पास में कुंती खड़ी है। कुंती ने कहा कन्हैया, मैंने तुझे हमेशा अपना भतीजा माना था, आज मुझे पहली बार पता चला कन्हैया कि तू भगवान है। पास में सुभद्रा खड़ी, कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा। सुभद्रा ने कहा कन्हैया, मैंने हमेशा तुझे अपना भाई माना था, आज मुझे पहली बार पता चला कि तू भगवान है। कन्हैया बोले, अरे बहन, अरे यो बुआ, क्या भगवान भगवान लगा रखा है? मैं कोई भगवान नहीं। और सुन, अगर तू कह रही मैं भगवान हूं तो मैं हूं भगवान। बता क्या चाहिए तुझे? मांग जो मांगना हो सो। कुंती ने कहा सुभद्रा, पहले तू मांग, क्या चाहिए तुझे? सुभद्रा ने झोली फैला के कहा कृष्ण। कुंती सोच रही, दिल धड़क रहा। बावली है, भोली है। सुभद्रा ने झोली फैला के कहा कृष्ण, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो मेरा मन है ना, ये तेरे चरणों में लिपटा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण गदगद होकर सीना तान के बोले, अरे बुआ, ये दुनिया की दौलत कैसे मांग सकती है? बहन जो हमारी है ना। कृष्ण बोले, बुआ तू भी मांग, क्या चाहिए तुझे? कुंती ने झोली फैला करके कहा कृष्ण, देना ही चाहता है ना तो सिर्फ इतना दे दो कन्हैया, जो संसार के दुख है ना, जो संसार के दुख तू मेरी झोली में डाल, कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण अधीर होके बुआ, अरे तू पागल हो गई है क्या? तुझे मालूम भी है तू मांग क्या रही है? क्या होश है तेरा? तू क्या मांग रही है? दुख? कुंती बोली, हाँ कृष्ण, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल दुख चाहिए। कृष्ण, जब जीवन में दुख आता है ना, तो दुख में हर घड़ी तुम सामने नजर आते हो, और जब जीवन में सुख आ जाता है ना कृष्ण, तो तुम जाने की बात करने लगते हो। कृष्ण बोले, बुआ तू पागल है, मालूम है तुमने कितने दुख उठाए हैं? एक सुख की बारी आई तो तू दुख मांग रही है। तेरा जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ। कुंती ने कहा कृष्ण, जीवन में जब दुख आए हैं तो हर जगह दुखों का निवारण के लिए कृष्ण हर जगह तुम खड़े रहे। हर जीवन में थोड़ा सा सुख आया है ना, तो तुम द्वारिका जाने की बात करने लगे, कन्हैया मुझे सुख नहीं चाहिए, केवल और केवल दुख चाहिए। और भक्तों ने सुख कभी मांगा ही नहीं भगवान से, मांगा तो केवल और केवल दुख मांगा। कबीरदास भी इसी बात को कहते। कबीरदास जी ने क्या कहा? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को दे भोला, बलिहारी माँ दुख की जो पल पल नाम लेवा। कृष्ण,
मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो कृष्ण के चरणों से अलग कर दे, मुझे तो वो दुख चाहिए जो तेरे चरणों से मुझे निपटा के रखे गुरु। अच्छा, हनुमान जी से भी पूछा गया तुम्हारे जीवन का सुख क्या है और तुम्हारे जीवन का दुख क्या है। तो जीवन का हनुमान जी के जीवन का दुख वही है जब सुमरण भजन नहीं हो पाता है, और जब हो जाता है सुमरण भजन वही जीवन का सुख है। कबीर दास क्या कह रहे हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को दे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कुंती ने जब कृष्ण से कहा, कृष्ण देखो ना, लाछा भवन से तुमने ही मुझे बचाया, वनवास में तुमने कितना सहयोग किया। दुर्वासा ऋषि जब दुर्योधन के भेजने से हमारे यहाँ आए शिष्य मंडली के साथ भोजन की याचना लेके, और तुमने बटोई में से आधा चावल खा के वो गंगा के तट पे नदी पे सबको तृप्त कर दिया, वहां भी तुम नहीं बचाया। और दुर्वासा के ऋषि के क्रोध से कौन बच पाया, कहाँ नहीं तुमने बचाया कन्हैया। अब जीवन में जैसे ही थोड़ा सुख आया,
जैसे ही हमारे बेटा राजा बन गए और तुम द्वारिका जाने की बात करने लगे कन्हैया, ऐसा सुख पाके क्या करूं? कृष्ण ने कहा बुआ आज से सारे प्रोग्राम स्थगित, सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हमने, अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे इस हस्तिनापुर को छोड़ के, चिंता मत कर। कृष्ण वहीं ठहर गए। कृष्ण रात के समय निकलते हुए जा रहे हैं तो क्या देखा, जो धर्मराज युधिष्ठिर है ना, कमरे में अंधेरे में बैठे बैठे रो रहे। कृष्ण ने देखा सब सो रहे और युधिष्ठिर रो रहे। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर क्या हुआ, तुम्हें क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा देखो न कन्हैया, इस राज्य को पाने के लिए कितने भाई बांधव मारे गए, ताऊ दादा परदादा सब दुनिया से चले गए, कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया हट गया। ये रक्त में सना हुआ राज्य लेकर के मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? कृष्ण रो रहे हैं बैठे। कन्हैया ने जो उपदेश अर्जुन को दिया महाभारत के युद्ध में, कृष्ण ने कहा था अर्जुन तू सोच रहा है कि तू इन सबको मारेगा। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दे करके कहा अर्जुन ले देख, तू नहीं मारेगा फिर भी ये सब मरे पड़े हैं, तेरा तो सिर्फ नाम हो जाएगा कि तूने इन सबको मारा है, ये तो सब पहले से ही मरे पड़े हैं, इनकी मृत्यु निश्चित है अर्जुन, इसलिए तू व्यर्थ में चिंता कर रहा है कि तू इन्हें मारेगा। जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? गजब का उपदेश दिया। और देखिए इसी बात को आज के नौजवान युवा यहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अच्छा ये बात जो कन्हैया ने कही है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, ये कहाँ पे कही है? सब लोग बताओ कहां पे कही कन्हैया ने? मालूम? किसी को मालूम ही नहीं है। साइड वाले भैया जी सबको मालूम होगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, किसी को नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताओ, कथा समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है माता? अभी तो हमने आगे बताया था कि कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में ये बात कही, और आप सुन रहे होते तो बताते जरूर। फिर इसका मतलब कि आप कथा में बैठे बैठे गेहूं काट रहे हैं खेत पे, है? ऐसी ही बात है। और ये बांके बिहारी लाल हाँ 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 कोई बात नहीं, अब बैठ जाओ। महाभारत के युद्ध में कहा था ना, तो महाभारत के युद्ध में कहा, अच्छा अर्जुन से ये कहा कि कर्म मत करो, बोलो भाई, ये कहा कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ आराम से पलंग पे लेट हो जाके, इसलिए ये बात कही। मगर आज के समय में आप देखेंगे बहुत से घरों में ये कैलेंडर भेजा जा रहा है। अब नहीं, करीब 10 साल पहले ये कैलेंडर हमारे भी घर में गया था, तो हमने भी पढ़ा था, और उसमें लिखा मिलेगा गीता सार। फिर क्या लिखा मिलेगा? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, यानी कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, जो अधर्म हो रहा है उसे होने दो। ये नेताओं की साजिश थी पहले। देखिए कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए ये बात कही है कि वो अपने कर्म से वंचित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आप कर्म ही मत करो, इसलिए नहीं कह रहे, वो कर्म करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कर्म से वंचित मत होइए, कर्म कीजिए। भगवान कन्हैया वही उपदेश दे रहे हैं, किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को। मगर जब तक वक्ता के प्रति सम्मान का भाव नहीं होगा, बात समझ आने वाली नहीं है। बात समझ में कब आएगी? जब वक्ता के प्रति सम्मान का भाव होगा। और जो कथा व्यास होता है ना, कथा व्यास की उम्र नहीं देखी जाती है। अभी आगे कथा आएगी सुखदेव जी की, सुखदेव जी जब कथा सुनाएंगे राजा परीक्षित को, आगे कथा आएगी। अभी उम्र नहीं देखी जाती, उसका धन नहीं देखा जाता है, वहां पर रिश्ता नाता नहीं देखा जाता है। अगर वहां रिश्ता नाता सुखदेव जी से देखते तो व्यास जी हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम क्यों करते? अरे भाई वो तो उनके
थे, 1000 वर्ष की जिनकी उम्र है ऋषि मुनियों की। कोई हम गपोलबाजी नहीं कर रहे हैं, भागवती की ही बात आपको बता रहे हैं। जिन ऋषि मुनियों की हजारों वर्ष की उम्र है, वो ऋषि मुनि खड़े होकर के सुखदेव महाराज को प्रणाम करते हैं। जब वो आए हैं तो खड़े होकर के सबने उनको प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव महाराज ज्ञान में बड़े थे। वहां ज्ञानी बड़ा होता है, वहां उम्र नहीं देखी जाती है, वहां ज्ञान को प्रणाम किया जाता है, किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है। और सम्मान किसका होता है? इंसान का होता है। बोलो, इंसान तो सब बराबर है। नाली में लौट रहा शराब पी करके इंसान, तो वो भी उसका कौन सम्मान करता है? कोई? एक व्यक्ति वो भी है जो प्रधानमंत्री है, उसका सब सम्मान। और भाई एक काम और किया करो, कथा पांडाल में बैठ के कोई धूम्रपान मत किया करो। ना तंबाकू की बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे बांके बिहारी समरिया, सभी भाव से बोलो, मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। से मत नाचो। आपको अगर मस्ती आए कन्हैया के नाम की तो ही नाचो। ये मनी राम है, मनी राम कहेंगे नाचो तो नाचने लगो, मनी राम कहे ना नाचो तो मत नाचो। रात में कोटा पूरा कर लेते हैं नाच के। भर के हरि बोल।
ऊपर के गिरते नहीं हैं। और हम क्या पीते हैं? हम तो पीते हैं क्या? हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सामर सरकार की जय हो। तो देखिए नशा कई तरीके के होते हैं। अब ऐसे एक बात है, दारू पीने से फायदा क्या क्या है मालूम है? देखो भक्ति का प्याला पियोगे तो गिरना नहीं पड़ेगा, हर जगह उठते ही चले जाओगे। और दारू का नशा करोगे तो गिरना पड़ेगा, नाली में गिरना पड़ेगा, रोडों पे गिरना पड़ेगा, है लोगों की नजरों से गिरना पड़ेगा। अब फायदा क्या क्या है दारू पीने में? नंबर एक फायदा, दारू पीने वाले पे कभी बुढ़ापा नहीं आता है, जवानी में ही लुढ़क जाता है। एक तो फायदा ये है। अब दूसरी फायदा क्या है, उसको बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती है? चाहे नाली में लोटो, चाहे रोड पे लोटो, चाहे ना लोट जाओ, बिस्तर की जरूरत ही नहीं। एक और फायदा क्या, दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती है। दारू पी पी के खुद ही सफाई किए रहता है तो चोरी होगी कहाँ से? चोरी नहीं होती है। एक और फायदा क्या, जो दारू पीने वाला होता है उसे कभी कुत्ते नहीं काटते। हम जैसे गली मोहल्ले से अगर निकले तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब दारू पीने वाले पे कुत्ते ना तो भौंकते हैं ना उसे काटते हैं, बड़े प्यार से उसे चाटते हैं। अब कभी कभी तो टांग उठा के जल भी चढ़ा जाता है। ये फायदा है। और ये गोविंद भगवान की जय हो, सामर सरकार की जय हो। और खैर देवलपुरा गांव तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो कोई जानता ही नहीं दारू होती कैसी है। इतना बढ़िया गांव है, पहले ही दिन हम समझ गए कितना बढ़िया गांव। हाँ बहुत बढ़िया गांव है, बहुत अच्छे भक्त हैं यहाँ के। और ये गोविंद भगवान की जय हो, सामर सरकार की जय हो। माई बहन आवाज ही नहीं निकले, जयकारा बोलो तेजी से।
बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। जब तक आज पूरे मन से नहीं बुलवाते ही रहेंगे, कथा बढ़ाएंगे ही नहीं। और आज का एकादशी है, एकादशी तो कल है, आज थोड़ी ना है। हम गए शायद करके आई हो, तो आवाज नहीं निकल रही, खाया नहीं होगा तो आवाज निकलेगी कहाँ से। एकादशी तो कल है। अच्छा एक बात बताओ, एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं? कोई करते हैं? कोई नहीं करते। किया करो। इधर एक लोग करते हैं, कोई करते हैं? आप करते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। देखिए, और कोई व्रत आप करो या ना करो कोई दोष नहीं लगता। अगर एकादशी व्रत नहीं किया तो पाप जरूर लगता है। सबको करना चाहिए एकादशी व्रत, एक के लिए नहीं बताया गया। अच्छा आप बताओ, जो लोग कोई बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी लेते हैं कि नहीं? बोलो भाई, लेते हैं कि नहीं? कहते हैं भाई रविवार को, संडे को हम छुट्टी करेंगे, रोज काम करते एक दिन आराम करेंगे। तो ये जो शरीर की मशीन है ना, रोज इसमें कुछ ना कुछ ठूंसते रहते हो, भोजन, कभी जाने क्या क्या, पिज्जा, बर्गर और रसगुल्ला, समोसा, दारू, जाने कहाँ कहाँ इसमें भरते रहते हो। है? ये भी एक मशीन ही है बेचारी, रात दिन चलती। आप भले ही कुछ काम मत करो, है? मगर इसे तो चलना ही चलना है। तो एक दिन इसे भी छुट्टी दे दिया करो, पचाने के लिए इसे तो चलना ही चलना है। तो एक दिन के लिए इसे भी छुट्टी दे दिया करो, ताकि इसे भी थोड़ा आराम मिल जाए। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत बताए गए, जो भी कहा गया, किसी न किसी साइंस के आधार पर रिसर्च करके बताया गया, जो हमारे शरीर को लाभदायक हो। हमारे शरीर के लाभ के लिए हर चीज बताई गई। करना ही करना चाहिए, और नहीं करोगे तो पाप लगेगा। हमारा शास्त्र कहता है 15 दिन में, कम से कम 15 दिन में एक दिन तो, और एकादशी के दिन चावल विशेष कर नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन वो जो चावल होते हैं वो चूड़ियों के समान बताए गए हैं। कोई रोगी व्यक्ति अगर है तो उसके लिए छूट है, अन्न ले सकता है, औषधि लेने के लिए अन्न ले सकता है। बकाया का सब लोगों को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबसे